नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर। दरअसल सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नई इबारत लिखने की ओर अग्रसर है। पीएम मोदी का मिशन स्वदेशीकरण अब मध्य प्रदेश में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम मोहन यादव स्वदेशीकरण के अभियान को सूबे के लिए बेहद अहम मानकर आगे बढ़ रहे हैं। औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता का यह अभियान मध्य प्रदेश के लिए नए दौर की शुरुआत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 10 अगस्त को रायसेन के उमरिया में लगने वाली पहली रेल कोच फैक्ट्री। 1800 करोड़ की लागत से लगने वाली इस फैक्ट्री में जहां प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी, वहीं भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज जानकारी भी दी। इसी पर चर्चा भी करेंगे, कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। जो मूल हमारा भाव है, इस स्वतंत्रता के पावन पर्व के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वदेशी की भावनाओं को जो प्रोत्साहन देते हुए जो हमारे द्वारा ये जो कुछ काम किए जा रहे हैं, उसी भाव की थीम के आधार पर मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण, कृषि की अर्थव्यवस्था और सारी बातों को गौर करते हुए जिस प्रकार से स्वदेशी की भावना का और खास करके किसान आधारित व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देते हुए अपने देश के अंदर स्वदेशी के भाव को बढ़ावा दिया है। हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर, किसानों की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ता है, वो हम सबको प्रेरणा भी देती है और वो हमको काम करने के लिए उत्साह भी देती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूँ, जो किसानों को हित को लेकर के स्वदेशी की भावनाओं के आधार पर वो हमारे देश का इस प्रकार से हर मोर्चे पे नेतृत्व कर रहा है, जो आज के दृष्टिकोण से समसामयिक है। मैं इस नाते से भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब भोपाल की तरफ हम देखते हैं, अपने राज्य की तरफ देखते हैं, तो राज्य के लिए 10 तारीख के दिन स्वदेशीकरण की भावना के लिए ही हमारे राज्य में पहली बार रेल के कोच भी बनेंगे, मेट्रो ट्रेन की ट्रेन बनेगी। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि रहेगी हमारे स्वदेशी के उस अभियान को लेकर भी, कि यहाँ बनने वाले कोच देश में भी, देश के बाहर भी, दुनिया में भी जहाँ जहाँ रेल मंत्रालय चाहेगा निर्यात करेंगे। मेसर्स BEML लिमिटेड द्वारा निर्माण की परियोजना के स्थापना के लिए जिस प्रकार से पूरी योजना बनी है, ये रायसेन जिले की उमरिया में इस परियोजना पे हम काम कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 1800 करोड़ की है, जिसमें लगभग 1600 से 2000 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। प्रदेश में ये पहली इकाई इस प्रकार के रेल कोच निर्माण करने की ये सुविधा प्रदान करेगी, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश रेल विनिर्माण के मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित होगा। रायसेन जिले के गोहरगंज तहसील के उमरिया गांव में 60.36 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हमने कर दिया है। इस उद्योग में वंदे भारत, अमृत भारत मेट्रो कोच का निर्माण किया जाएगा। इस उद्योग के लगने से भोपाल और रायसेन क्षेत्र में बड़े पैमाने पे सहायक उद्योगों का भी अलग से, उनकी यूनिटों का भी एक बड़ा बाजार बनेगा, जो मध्य प्रदेश की राजधानी को भी और मध्य प्रदेश को भी अलग अलग प्रकार के औद्योगिकरण की व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास करेगा। परियोजना के कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मानव संसाधन, खास करके जो हमारे अलग अलग BTech वाले, कंप्यूटर साइंस वाले उच्च शिक्षित विद्यार्थियों के लिए रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न होंगे। वो यही प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के मंत्र को साकार करने का एक महत्वाकांक्षी मंत्र बनेगा। तो देखिए, इस नए कॉन्सेप्ट पर अब सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी हैं, पूर्व मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के। और वंदना त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, अब स्वदेशी की बात हुई, हालांकि मेक इन इंडिया की बात तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन अब क्या नया, और खासकर मध्य प्रदेश को सेंटर में रखकर अगर हम बात करें
तो क्या योजनाएं हैं आगे जाकर, क्योंकि दो का जिक्र तो हुआ, एक तो जो फैक्ट्री लगाने के बाद जिसमें रेलवे के तमाम चीज़ों का निर्माण होगा, और दूसरा धार में जो पीएम मित्र पार्क की बात हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट कितना आगे बढ़ता हुआ अब नजर आएगा प्रदेश में? देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें जानकारी दी है, मीडिया को जानकारी दी है कि 10 अगस्त को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी रेल खोज फैक्ट्री का उद्घाटन करने वाले हैं। रायसेन जिले के गोहर गांव के उमरिया गांव में ये रेल खोज फैक्ट्री लगने वाली है, और इसका उद्देश्य एक ही है। स्वदेशी के प्रति हमारा जो एक हमेशा से भावना रही है, उसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। हम स्वदेशी अपनाओं की नीति पर चल रहे हैं। इसके माध्यम से हम रोजगार सृजन का कार्य करने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सशक्तिकरण का कार्य हो रहा है, डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, तो अब हमारे मध्य प्रदेश में जब रेल कोच बनेगी तो एक और नई उपलब्धि हमारे मध्य प्रदेश के साथ जुड़ जाएगी, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद। आपने देखा आज किस प्रकार से उन्होंने अपने संबोधन में बार बार ये कहा कि स्वदेशी को हमें अपनाना है, और मैं भी ये मानती हूँ कि हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए। मेक इन इंडिया की बात तो हमने सदैव करी है, लेकिन अब जिस प्रकार से रेल कोच का निर्माण हमारे देश में होगा, हमारे मध्य प्रदेश में होगा, तो वो हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयासों का ही एक कमाल है। जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, प्रत्येक दिन मध्य प्रदेश के विकास की श्रृंखला में वो एक ना एक कड़ी जोड़ते जा रहे हैं। चाहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स की बात करें, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की बात करें, टूरिज्म को लेकर उन्होंने कॉन्क्लेव किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर वो कॉन्क्लेव में शामिल हुए, विभिन्न बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाके, विभिन्न राज्यों में जाकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, दूसरे देशों में जाकर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, और 32,000 करोड़ के MOU माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से साइन हुए। तो कहीं ना कहीं ये रेल कोच फैक्ट्री का जो उद्घाटन यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा होने वाला है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक और बड़ी उपलब्धियों में, और मध्य प्रदेश की एक स्वदेशी नीति के प्रति जो मध्य प्रदेश की प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। और मुझे लगता है कि इसके लिए बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, यही मैं कह सकती हूँ। अशोक जी, ये जो फैक्ट्री की बात आ रही है, ये कितने रोजगार इस क्षेत्र के लिए उत्पन्न कर सकती है सर? देखिए, मैं बिल्कुल ये सहमत हूं कि MP गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से ये एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तकरीबन 10,000 लोगों को इस नए कारखाने के बनने से लोगों को रोजगार मिलेगा, और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो तकरीबन 40,000 ऐसे परिवार जो इस प्लांट के स्टार्ट होने पे एक दूसरे के साथ जुड़ करके आर्थिक मजबूती और एरिया का डेवलपमेंट होगा। इन सब चीजों से भी ऊपर जो सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार का यह निर्णय, रेल मंत्रालय का यह निर्णय आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही फलदायक होगा। उसका प्रमाण ये है कि आज मेट्रो के नए नए प्रोजेक्ट बड़े शहरों में आ रहे हैं, तो हमें उन मेट्रोस को चलाने के लिए नॉर्मली इंपोर्ट करना पड़ता है कोचेस को, और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाती है। उसमें हमारा फॉरेन फैक्ट्स भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। तो जब हम इन हाउस उन कोचेस को बनाएंगे तो उससे एक तो रोजगार होगा, और दूसरा हमारे रुपए पे इसका दबाव भी नहीं पड़ेगा, और हम कम कॉस्ट में अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हम जल्दी जो गैप है सप्लाई चेन का उसको फुलफिल कर लेंगे। तो ये माननीय प्रधानमंत्री सर, अगर देखें इसको थोड़ा सा बड़े परिप्रेक्ष्य में अशोक जी, अभी तो बहुत काम होना बाकी, अभी तो बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां मेट्रो पहुंची है। हर कोई चाहता है कि हमारे राज्य में मेट्रो हो, और जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है तो मेट्रो का विस्तारीकरण हर स्टेट की प्राथमिकता में भी है। और इसके अलावा हम जिस तरीके से ट्रेनों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो या हाई स्पीड ट्रेन की बात हो रही है, तो इस क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी संभावना है, और ऐसी और इकाइयों की बात हम अभी तो एक शुरू कर रहे हैं, ये आगे और भी जरूरत पड़ सकती है हमें? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही पॉइंट को रखा है। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि जैसे ना मेट्रो के निर्माण में अगर वो अंडरग्राउंड है, अगर 1 किलोमीटर मेट्रो की लाइन लगानी है तो
तो आज हमारे ऊपर उसका खर्चा आता है तकरीबन 300 से 500 करोड़ के बीच में अंडरग्राउंड, और अगर हम सरफेस के ऊपर हैं तो 250 से 300 करोड़ का। तो एक प्रकार से ये जो परिपाटी है कंस्ट्रक्शन की और कोचेस की, तो कोचेस की हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और हमें अच्छे कोचेस और टेक्नोलॉजी के साथ एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगा, एक नए भारत का सपना जो आने वाले समय में लोगों के लिए रोजगार होगा एमपी के लिए, तो ये एक मिरेकल साइड होगा। ठीक। सत्यप्रकाश जी, पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, फिर औद्योगिक वर्ष मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और अब स्वदेशीकरण की बात, ये तीनों चीजों को किस तरीके से आप देखते हैं? एक नई सोच इस बार क्या दिख रही है काम करने को लेकर? कुछ चीजें कंफ्यूजिंग कर रही हैं पूरे डिबेट में, मैं उनको क्लियर करना चाहता हूं जी। देखिए, 10 तारीख को रायसेन जिले के मंडीदीप के पास जिस यूनिट का भूमि पूजन हो रहा है, वो यूनिट डिफेंस मिनिस्ट्री का पीएसयू है। उसका नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और उसका जो भूमि पूजन करेंगे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी 25 तारीख को पीएम मित्रा पार्क का लॉन्च करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री जी उस दिन नहीं आएंगे, उस दिन रेलवे मिनिस्टर वर्चुअली उसमें जुड़ेंगे जी। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, बीईएमएल के साथ हमारे मुख्यमंत्री ने, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु का दौरा 15 मई को किया था, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखो निकल के आ रही है। 15 मई से आज दिनांक यानी 10 तारीख 2 दिन बाद आ रहा है। आप देखिए कि इतने कम समय में वो एमओयू धरातल पर आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार की इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ देने की जो इच्छा शक्ति है वो प्रदर्शित होती है। ये 1800 करोड़ की जो यूनिट लगेगी, इस यूनिट में रेल कोचेस बनेंगे, वो भी किस क्वालिटी के, जिसमें वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेन्स के लिए बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ एंसिलरी यूनिट्स भी इसके लिए आएंगी, वो लगभग कई लाख तक रोजगार का सृजन कर सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अभी 1800 का कहा इस यूनिट के साथ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी कोई पीएसयू आता है तो उसकी सहयोगी कई कंपनियां, कई यूनिट्स लगती हैं। एक आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देखिए, जिस समय ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने की स्थिति में हो, आज पूसा में प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा है कि हमें लोकल फॉर वोकल, यानी कि भारत की बनी हुई चीजों को प्रोत्साहन करना है। उन्हीं को खरीदने के लिए उन्होंने सिटीजन से आह्वान भी किया। तब कहीं प्रधानमंत्री के उस आह्वान पर आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस चीज को कहते हैं कि स्वदेशी को अपनाएं, यानी कि जब 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उस समय के पहले 10 तारीख को इस यूनिट का ले फाउंडेशन होगा। कहने का तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश यहाँ पर 2 चीजें दिखा रहा है एक साथ। एक तो अपनी इच्छा शक्ति से मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो उसकी रफ्तार है वो दिखती है। दूसरी, प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, जब कहीं ना कहीं अमेरिका जैसा देश या ट्रंप जैसे लोग इस देश पर लगातार टैरिफ बढ़ा रहे हों, तो ऐसे में भारत में बनी चीज ये भी है इसमें कि जो कोचेस बनेंगे वो ना केवल रेलवे के मार्फत दूसरे राज्यों में या रेलवे को जाएंगे, बल्कि ये विदेशों में भी यहाँ से निर्यात हो सकेंगे। ऐसा भी इस यूनिट का प्लान है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो डॉक्टर मोहन यादव ने, अच्छा, मैं एक चीज सत्यप्रकाश जी आपसे समझना चाहता हूं, और ये क्योंकि आपने अमेरिका का मुद्दा इसमें जोड़ा, आज कम से कम हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने देश को इस स्थिति में लाकर रखा कि अमेरिका जैसा देश अगर हमसे कोई झूठ स्वीकार करवाना चाहता है कि उसने सीज फायर करवाया, तो हम तैयार हैं इस चीज के लिए कि आपको टैरिफ लगाने लगाइए, लेकिन आपका झूठ स्वीकार नहीं होगा। ये भी क्या हमारी एक उपलब्धि नहीं है देश के लिए? और क्या ये इसलिए हमें मजबूती मिलती है क्योंकि हमने औद्योगिक क्षेत्र में या मेक इन इंडिया को बहुत पहले से ही कंसंट्रेट करना, फोकस करना शुरू कर दिया था? ऑफ कोर्स, ये तो बात बिल्कुल सही है कि आज अमेरिका जैसा देश हम पर इतना दबाव बना रहा है, बावजूद भी हमारा देश झुकने के लिए तैयार नहीं है। क्यों?
क्योंकि हमने अपने आप को उस हद तक आत्मनिर्भर बनाने के पूरे प्रयास किए हैं और कुछ हद तक हम आत्मनिर्भर बन भी गए हैं। तभी कहीं ना कहीं हम उनके इन भपकियों से या इन बंदिशों से डर नहीं रहे हैं और स्वदेशी को अपनाने की तरफ तेज गति से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की वो संकल्पना आत्मनिर्भर भारत, कहीं ना कहीं वही एक बड़ा बीजारोपण करती है जिससे आज हम इस मुकाम पर आए हैं। उसको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एंडोर्स किया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और इस BEML के प्रोजेक्ट या उस यूनिट या उस कारखाने को यहाँ पर आने से ये स्पष्ट होता है कि हम पहले, आपको ध्यान हो, शताब्दी एक्सप्रेस जैसा उदाहरण लें, उस जमाने में वो एक्सप्रेस पूरी की फुल्ली बाहर से बन के आई थी, मतलब देश के बाहर से, लेकिन हमने वंदे भारत ट्रेन बनाई जो केवल मेक इन इंडिया है। तो मेक इन इंडिया ने एक आधार दिया है और उस आधार पर चलकर हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी आज हम उसके दबावों में नहीं आ रहे हैं और इस तरफ भारत सरकार ने पिछले कुछ दशकों में बड़े कदम उठाए हैं जिसके कारण आज इस स्थिति पर हम पहुंचे हैं। वंदना जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है आज की तारीख में। अपने देश को तो हमें मजबूत करना ही है, साथ ही कैसे बाहर में हम अपना जो निर्यात है उसको बढ़ा सकें। चुनौतियां क्या कुछ देखती हैं आप, क्योंकि हर देश ये चाहता है कि हम दूसरे देश पर किसी तरीके से व्यापार करें और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा व्यापार घाटा भी है। जैसे चाइना का ही उदाहरण ले लें तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, उसको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो अभी भी आपको लगता है बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने, और अगर ये स्वदेशी आगे बढ़ा, हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़े तो इन चीज़ों को कम किया जा सकता है? जी बिल्कुल। जिस प्रकार की वैश्विक स्थितियां बनी हुई हैं और जिस प्रकार का वैश्विक दबाव हमारे ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है, उस स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से मेक इन इंडिया को पहले प्रमोट किया, अब हम स्वदेशीकरण की तरफ जा रहे हैं, स्वदेशी अपनाव की तरफ जा रहे हैं और तभी हम आत्मनिर्भर भारत बन पाएंगे। हम 2047 में 2047 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उसके लिए जरूरी है कि हर चीज के लिए हम स्व निर्भरता पर ध्यान दें, आत्मनिर्भरता पर ध्यान दें और हर चीज को अपने देश में बनाने की कोशिश करें। और आज अगर आप देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, तो अगर सबसे ज्यादा आम आदमी किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज करता है तो वो है ट्रेन। आज भी हमारे यहाँ इतना ज्यादा फ्लाइट से ट्रैवल करने का कल्चर नहीं है, आज भी लोग ट्रेनों को अपनाते हैं। और मुझे लगता है कि जब हम रेलवे की बात करते हैं तो अगर रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे देश में और मध्य प्रदेश में खास करके लगाई जा रही है और हम खुद अपनी कोचेस, अपनी रेल कोचेस बनाएंगे, तो जो आज मेट्रो सिटीज हमारे यहाँ डेवलप हो रही है, हमारे देश में डेवलप हो रही है, हमारे मध्य प्रदेश में हमने मेट्रो सिटी भोपाल और इंदौर को बनाया, तो मुझे लगता है उनकी रिक्वायरमेंट के लिए जब भी हमें कोचेज या इन सब चीजों की आवश्यकता है, वो अगर हमारे मध्य प्रदेश से ही पूरी होगी और हमारे देश में ही पूरी होगी, तो हमारे ऊपर जो ये वैश्विक प्रेशर बनाने की दूसरे देश कोशिश करते हैं वो नहीं बना पाएंगे। जब हम स्वयं मजबूत हो जाएंगे तो कोई हम पर आंखें उठाकर नहीं देख पाएगा, ना कोई हम पर किसी प्रकार का दबाव बना पाएगा। और यही कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव की है कि भारत को मजबूत करें, भारत को इस प्रकार से सशक्त करें कि भारत में हर चीज बने, भारत आत्मनिर्भर बने। और मुझे लगता है स्वदेशी अपनाओ की नीति पर तो हमारे बापू भी चले थे और आज हमारे बापू की तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी चल रहे हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी मेक इन मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से प्रमोट किया और आज स्वदेशी अपनाओ को प्रमोट किया है, तो जो हम बात करते हैं 2047 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की, वो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के जिस प्रकार के प्रयास है उनसे अवश्य पूरा होगा। आप देखिएगा हम 2047 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक सुपर पावर बनकर रहेंगे। ठीक, अशोक जी, एक सवाल ये भी है कि अगर हम रेलवे का नेटवर्क बढ़ाते हैं, चाहे वो मेट्रो के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, इससे जो ईंधन है हमारा, क्योंकि चाहे कोयले के रूप में हो या हम क्रूड ऑयल के रूप में हो, उस पर बहुत निर्भरता है हमारी, इंपोर्ट बहुत करना पड़ता है। क्या इसको हम ग्रीन एनर्जी के थ्रू क्या ट्रेन्स को रन कर सकते हैं? क्या वो एक भविष्य में भारत को और आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा सकता है? इसका कुछ स्कोप दिखता है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पर ही ज्यादातर मेट्रोज रन हो रही हैं? आपने बिल्कुल
सही कहा। इस पे ऑलरेडी रेलवे मिनिस्ट्री काम कर रही है और आपकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से भारत के उन तमाम दर्शकों को मैं साधुवाद कहते हुए ये गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन पे चलने वाली पहली ट्रेन जिसका ऑलरेडी ट्रायल फाइनल पोजीशन पे है वो हो चुका है और परमाणु रिएक्टर के माध्यम से जो एनर्जी कहते हैं हम जिसको, तो उस पे भी हमारी रेलवे ऑलरेडी काम कर चुकी है। उसको कैसे चलाना है वो हम फाइनल स्टेज में हैं और सोलर बेस्ड ऑलरेडी हम कोचेस के ऊपर सोलर लगा करके फोटोवोल्टिक जो बिजली बनाते हैं सूरज के द्वारा वो ऑलरेडी प्रोसेस में है। तो ये भारत जो आज का है वो 21वीं सदी के लिए और ये जो गवर्नमेंट है जो अगले आने वाले कुछ समय में जो पूरे विश्व को एक प्रकार से आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी वाइज टक्कर देगी। जो जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसे कंट्रीज जो लीड करते थे और डेवलप कंट्री मानी जाती थी, जिनके पास फैसिलिटी थी, जो अपने यात्रियों के लिए बेस्ट फैसिलिटी देते थे, वो फैसिलिटी अब भारतीय रेल दे रही है। तो जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की और कार्बन कंट्रोल करने के लिए, डीजल की उपलब्धता कम करने के लिए और हाइड्रोजन बेस्ड और पावर मतलब न्यूक्लियर पावर से हम रेल इंजन ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका ट्रायल होना बाकी है। तो ये काम जो जर्मनी अभी कर रहा है वो भारत की सरकार ने, भारत की रेलवे ने, भारत के रेल मंत्री ने ऑलरेडी कर लिया है। बस वो एक सही समय शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि वो बस पब्लिक के सामने कुछ ही समय के अंदर, मैं आशा करता हूं कुछ महीने के अंदर पब्लिक के सामने आ जाएगा। और आपको एक बात और बता दूं, इस चैनल के माध्यम से भारतीय रेल के यात्रियों को और मेट्रो के यात्रियों को कि एवरी कोच मेट्रो का आज जो हमें कॉस्ट आता है वो करीब 15 करोड़ रुपए का आता है। जब इन हाउस हम जैसे एमपी के नए एक रूरल एरिया में जो बिल्कुल एलोन इलाका था, जहां पे प्रधानमंत्री जी और माननीय चीफ मिनिस्टर जी उद्घाटन करने जा रहे हैं 10 तारीख को, उस एरिया में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 3 साल के अंदर, आप देखेंगे कि वो कॉस्ट जो है 7 करोड़ के आसपास आएगी। ठीक, तो ये भी पॉइंट है। एक आखिरी सवाल सत्यप्रकाश जी आपसे है। अभी तक मध्य प्रदेश को कृषि के रूप में ही पहचाना गया, उसके गेहूं के रूप में पहचाना गया, सोयाबीन के रूप में पहचाना गया। यहाँ से क्या कुछ नए क्लस्टर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि इससे पहले जब हमने कोशिश की इस तरह के औद्योगिक क्षेत्र बनाने की तो सफलता नहीं मिल पाई। इस बार आपको लगता है कि जैसे पंजाब में गए मुख्यमंत्री, वहाँ टेक्सटाइल की बात हुई, अब यहाँ पर भी उसी तरह के पार्क बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या हम टेक ओवर कर सकते हैं? क्योंकि एक राज्यों के बीच भी तो प्रतिस्पर्धा है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दोबारा पूछा आपने। देखिए, ये जो रेल कोच कारखाना लगने जा रहा है, ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा कारखाना है जहां रेल कोचेस बनेंगे। एक चीज, अब जब भी कोई पीएसयू, चाहे हम बीएचईएल लें या एनटीपीसी लें या दूसरी चीजें लें, जैसे आप सिगरौली में कई पीएसयू काम कर रहे हैं, वहां आप देखते हैं कि उसकी सहायक कंपनियां कितनी सारी लग जाती हैं और उससे एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि कॉरिडोर बन जाता है। तो ये जो प्रयास हैं मोहन यादव जी के, आपने कहा कि पिछली बार भी कई हुए पर ऐसा नहीं बन पाया कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉरिडोर बन सके जिससे, या क्लस्टर बन सके जिससे कह सके कि हाँ, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमने आपको शुरुआत में भी कही थी, एक बीएमएल के उदाहरण से लें कि मई से लेके अगस्त के बीच में ही, 15 मई से 10 अगस्त के बीच में एमओयू हुआ और उस धरातल पर यूनिट आ रही है। चलिए, ये अच्छी चीज है सर। मैं आपको रोक रहा हूँ माफी के साथ, क्योंकि समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान जुड़े। तो एक कोशिश है कि अब स्वदेशी की तरफ हम बढ़ें और ये देश को एक नए मुकाम तक ले जा सकता है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।